मेरे सामने ना ही कोई पाप है और ना ही कोई प्रायश्चित, और उसके लिए मैं आपसे भी। प्रीति जी, जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं आपको तभी अकेला छोड़ के चला गया। प्रीति जी, मैं किए कौन किया तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि आज से मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि आप मेरी कौन है, और मेरा आपके प्रति क्या कर्तव्य है, कभी नहीं भूलूंगा। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगा कि मेरे ना होते हुए आपने इस घर में क्या क्या नहीं सहा होगा। ला 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 ला। आपने कोई गलती नहीं की। उस वक्त सजनी के एक्सीडेंट के सदमे ने आपसे वो सब करवाया था, लेकिन आप गलत नहीं थे। आपकी भावना सही थी ना, और भावना ही सबसे बड़ी चीज होती है। आप जानते हैं, मुझे आप पर गर्व है। ला 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 ला। अपनी माँ पर गर्व है, जिन्होंने मेरे लिए आपको चुना, और सबसे ज्यादा अपने भाग्य पर गर्व है, जिसमें आप जैसा निष्पाप जीवन साथी लिखा है। दो पंछी छूने चले हैं आसमां, राहें अलग अलग हैं दोनों का जहां। थोड़ा धीरज त्याग समर्पण पास इन्हें लाएगा। संग चुगेगा सुख के मोती फिर ये कहलाएगा। दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा, दो हंसों का जोड़ा। क्या सोच रही हैं? बहुत पुरानी बात याद आ गई। एक बार ना बचपन में मैं बहुत बीमार पड़ी थी। तब माँ मुझे ठीक करने के लिए जरा व्याधि निवारण पूजा करवाना चाहती थी, लेकिन बाबूजी किसी वजह से शहर में नहीं थे, कहीं बाहर गए हुए थे। तो माँ छटपटाती रही कि बाबूजी कब लौटेंगे, कब वो पूजा होगी, और कब मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊंगी। लेकिन पूजा तो पंडित जी को करनी थी ना, तो फिर बाबूजी का इंतजार करने की क्या जरूरत थी? पूजा तो पंडित जी ही कराते हैं, लेकिन करते तो गृहस्थ लोग हैं ना। कोई भी बड़ी पूजा तब तक फलदायी नहीं होती जब तक पति पत्नी उसे मिलकर नहीं करते। आपको इतना भी नहीं पता? अब पता चल गया ना। और आप यही पूजा सचने के लिए भी कराना चाहती है ना? अब क्या नाम बताया था आपने? जरा व्याधि निवारण पूजा। मैं सोच रही थी सजनी के ऑपरेशन से पहले उसका ऑपरेशन सफल करने के लिए अगर हम ये पूजा करवा ले तो। आपकी भावना है ना, तो हम ये पूजा जरूर कराएंगे। मुझे शक्ति दीजिएगा कान्हा जी, ताकि इस छत के नीचे मैं अपने उस पति के साथ रह पाऊं जिसे मैं अभी तक माफ नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी उसे उसके किए का एहसास दिलाने का बीड़ा मैं उठा चुकी हूँ।
कान्हा जी, मुझे मेरे मकसद में कामयाबी दीजिएगा, ताकि फिर कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना कर पाए। मुझे इतना सामर्थ्य दीजिएगा राधा रानी जी कि मैं अपने भटके हुए पति को सही रास्ते पे ला सकूं। ऋषि शायद जानते ही नहीं हैं कि पति पत्नी के रिश्ते की लाज निभाना किसे कहते हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरे मन में कभी भी बदले की भावना ना आए। ऋषि को सुधारने की जो ये आखिरी कोशिश करने में इस घर में आई हूं, उस कोशिश में मेरा साथ दीजिएगा। मुझे माफ कर दो राधिका, मैंने तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुंचाई। हे भगवान, आपको तो काफी गहरी चोट लगी है। चलिए हम अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। अरे कहीं सेप्टिक हो गया तो। अरे नहीं चलिए। नहीं नहीं राधिका, कुछ नहीं होगा, मामूली सी चोट है, 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगी। हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, चलिए। नहीं चलेंगे? क्यों? क्योंकि अब शायद हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि हम डॉक्टर के पास जा सके। इसीलिए ना, ये दिन तो आना ही था। अब तो हमें अपनी हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए चाची जी के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे। राधिका प्लीज देखो, अब तुम दोबारा वो सब शुरू मत करो। मैं इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं ना, तुम जरा सा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हो? मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ विनय। इतने दिनों से आपको समझा रही हूँ कि ठीक है, अगर आप चाचा जी के सामने अपना हक नहीं मांग सकते हैं तो कम से कम अपना खुद का काम तो शुरू कर सकते हैं ना। क्या? पेंटिंग? यहाँ डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं और तुम पेंटिंग की बात कर रही हो। पेंटिंग का सामान मुफ्त में नहीं मिलता है राधिका। हाँ मानती हूँ, लेकिन अगर आपके मन में हौसला होगा ना कुछ कर दिखाने का विनय, तो आप देखिएगा, मैं कहती हूँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है राधिका, असल जिंदगी में नहीं। असल जिंदगी में अपनी चाहतों को पूरा करने से पहले रोटी, कपड़ा और मकान की फिक्र करनी पड़ती है, जो फिलहाल हमें इस घर में मिल रही है। 2 वक्त की रोटी, तन पे कपड़े और सर पे लिए छत, और साथ ही हर पल मन में एक डर, एक धुकधुकी कि हमारे कारोबार और गहनों की तरह जिस दिन हमसे ये सब भी छीन लिया जाएगा तो। गलत सोच रही हो तुम, ऐसा कभी नहीं होगा राधिका। चाचा जी और चाची जी हमारे साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। समझ गई मैं। कम से कम अब मेरे समझाने से तो आप कभी नहीं समझेंगे। लेकिन विनय अब इस माहौल में ना मेरा दम घुटता है। मैं इस माहौल में और घुट घुट कर नहीं जी सकती हूँ। अगर आप इस घर में रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। आपने मुझसे एक बार ये पूछना जरूरी भी नहीं समझा कि जो मैंने किया वो मैंने क्यों किया। तो तू ही बता क्या हुआ है आपके ये प्यारे दामाद जी ने।
आप इस घर में रहना चाहते हैं तो रहिए, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि किसी न किसी दिन तो आपको याद आ ही जाएगा कि आप किस माँ के बेटे हैं, और उस दिन शायद आप वही करेंगे जो आपको करना चाहिए। मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा विनय। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैंने इन्हें छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। क्या करूं? कुछ सूझ ही नहीं रहा है कि जिससे ये अपने बारे में सोचे, अपने फैसले खुद लेने पर मजबूर हो जाए। शायद यही एक तरीका था मेरे पास, इनके सोए हुए स्वाभिमान और आत्मविश्वास वापस लाने के लिए। मेरे इस कदम को आपके आशीर्वाद की जरूरत है माँ जी। आशीर्वाद दीजिए माँ जी कि मैं अपने इस मकसद में कामयाब हो जाऊं। तुम्हें क्या लगा मुझे इतनी बुरी तरह से बर्बाद और जलील करने के बाद तुम बच जाओगी? नो वेस्ट, नो वेस्ट। ऋषि, अगर आपने एक बार भी मुझ पे हाथ उठाया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हैं। और यही याद दिलाना चाहता हूं कि मैं तुम्हारा पति। याद आया? ये क्या सुन रही हूँ मैं आज? मम्मी जी। हाँ, तेरी सारी लाज शर्म कहाँ चली गई? लोग तो हमें ही दोष देंगे ना कि ऐसे संस्कार देकर भेजा है बेटी को ससुराल में। अपनी पत्नी का धर्म होता है पति का साथ देना, ना ही उसके बनते काम को बिगाड़ना। तो हमेशा ताईजी ताईजी करती रहती है ना। मुझे बता, ताईजी ने ये सिखाया तुझे? हाँ ऋषि, माफ कर देना समधी समधन जी, मेरी बेटी ने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखा है। ऋषि बेटा इसे एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग पर ले गया था, लेकिन इस बदतमीज ने उस पर छी। मुझे तो कहते हुए भी घृणा आ रही है, लेकिन इसे करते हुए नहीं आई। निकम्मी थूक कर चली आई है उस भले इंसान पर। अब वो क्लाइंट ऋषि बेटे को बर्बाद करने पर तुला है, सब इसकी वजह से। मेरी वजह से ना? इन्होंने कहा और आपने मान लिया। आपने मुझसे एक बार ये पूछना जरूरी भी नहीं समझा कि जो मैंने किया वो मैंने क्यों किया। तो तू ही बता क्या हुआ है? क्या बताऊं मैं आपको? आपके ये प्यारे दामाद जी ने
क्या फायदा? आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद गलत हैं। इसीलिए आपको गलत लोगों की गलत बातें ही सही लग रही है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। मेरी जिंदगी में दखल देने का मैंने आपको कोई अधिकार नहीं दिया है। आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। चली जाइए यहाँ से। दो हंसों का जोड़ा। आप यहाँ से चले जाइए। मैं आपसे कह रही हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। चली जाइए यहाँ से। अरे रे तुरी, चमत्कार हो गया चमत्कार। तुझे सुनकर विश्वास नहीं होगा, यहाँ होती अपनी आंखों से देखती। सच में ये तो चमत्कार ही हो गया। और वैसे भी ये तो होना ही था। वहां दिन रात भगवान के नाम की माला जपती रहती है, और यहाँ अपने पीहर में मैंने एक मंदिर भी नहीं छोड़ा होगा जहां मैंने सजने के लिए प्रार्थना ना की हो। और भगवान को तो हमारे पुण्यों का फल देना ही था ना सजने को। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अभी इन्हें फोन करके जल्दी से एक खबर देती हूँ। हाँ री, तू आज ही नीरज को फोन करके बता दे ये खुशखबरी। और सुन, अब तू कब लौट रही है? वहाँ तेरे की हालत ठीक तो? अम्मा जी, लगता है उन्हीं के लिए बस किसी की दुआ काम नहीं आ रही है। पता नहीं क्या होगा मेरे भैया का। ना रे, तू चिंता मत कर। देखना, बंसी वाले की कृपा होगी तो तेरे भाई के साथ भी ऐसा ही कोई चमत्कार हो जाएगा। जी अम्मा जी, राधे राधे। माँ, अरे माँ, सजने के लिए प्रीति जी जरा व्याधि निवारण पूजा रखना चाहती है। मैं सोच रहा था सजने का मामला है, हाँ हम ये कसर में क्यों छोड़े। हाँ सूर्य कमल, तुम्हारी जो मर्जी आए करो, बस मेरी बच्ची मुझे लौटा दे। मैं बस इतना ही चाहती हूँ, इतना ही चाहती हूँ मैं। आप दोनों पति पत्नी है ना? जी। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ मिलकर पूजा करें। शास्त्रों के अनुसार
पति पत्नी का कोई भी अनुष्ठान तभी फलदायी होता है जब वो दोनों एक इकाई के रूप में संकल्प करके पूजा करें। सुख दुःखानि सर्वाणि त्वया सह विभज्यते यत्तत्त्वं स्वहं तत्र प्रथमतः ब्रवीमि कुटुंब रक्षकार्यास्तामि अमानुपुत्रहरिदम् अस्मि नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा गृहीतम् रुद्रु भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदेच्चैव तृतीयसा ब्रवीमि आर्ते आर्ता भविष्योमि सुख दुःखा विभागिनी तवाज्ञा पालयाम्यामि कन्या भूर्यपदे रविम्। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप घी की आहुति दीजिएगा और बाद में हवन सामग्री की आहुति दीजिएगा। आप किस बात की माफी मांग रहे हैं इनसे? क्या तू नहीं जानती कि जब एक ब्याहता बेटी गलत चाल चलती है तो सबसे पहले उसके माँ बाप का सर नीचा होता है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है पिताजी जिससे आपका सर नीचा हो। बताइए, आप कहाँ रहना चाहते हैं? मेरे साथ या यहाँ इनके साथ?